जो अग्निपथ जो योजना है, हमारी समझ में ये नहीं आता, जो देश की सरकार है, देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, ये जो योजना जो ला रहे हैं, अब से पहले भी जो योजना लाए हैं, पीछे ये नोटबंदी लेकर के आए। नोटबंदी अर्थशास्त्री की कोई समझ में नहीं आई। जो भी हमारे देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री है वो बताए नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये 3 कृषि कानून लेकर के आए, वो किसानों की समझ में नहीं आए। और अब ये जो अग्निपथ योजना लेकर के आई हैं, जिनके युवाओं के लिए जो लेकर के आई हैं, पीछे 2 साल से जो भर्ती देखी है जिन युवाओं ने, उनकी भर्ती कंप्लीट है, वो भर्ती करनी चाहिए। जो बैकलॉग है पूरा आगे, हाँ, वो बैकलॉग है, वो भर्ती नहीं, वो भरना चाहिए, वो नहीं भरा है। नई ये योजना लेकर के आए हैं, इससे इनके बीजेपी के जो नेता है अनर्गल बोल रहे हैं, अभी तो उनको ही नहीं पता है लेके किस उद्देश्य से लेकर के आए हैं। कहने मतलब ये जिसके लिए स्कीम बनाते हैं उनको सही मायने में देश के जवान के ऊपर देश सुरक्षित है। 4.5 साल में तो कंप्लीट जवान होता है, और 4 साल में ये अपना जो है भर्ती लेकर के आ रहे हैं। लेकिन सेना के कई बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि ये स्कीम बहुत बड़ा रिफॉर्म है सेना में। सेना के सारे अधिकारियों की तो मुझे जान के नहीं, लेकिन एक जनरल वीके सिंह हैं, बीजेपी से राजनीति कर रहे हैं। मात्र उनके 6 महीने बचे थे। 6 महीने पहले उन्हें सेना से रिटायरमेंट देना चाह रहे थे, उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो 62 साल की उम्र में 6 महीने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आज वो 4 साल के इसको कानून को अच्छा बता रहे हैं। पता नहीं क्या होगा इनको। लेकिन जो गरीब है, वंचित लोग हैं, जो हाई स्कूल या इंटर कर पाते, आगे पढ़ाई नहीं हो पाते, उनके लिए तो सुनहरा मौका है ना ये। सुनहरा मौका क्या है, ये तो अंधकार है। 4 साल के लिए जाएगा, वो 11 लाख रुपए से मिलेंगे लास्ट में। तो फिर ये जो संसद में और विधानसभा में सांसद और विधानसभा में विधायक जो बैठे हैं, ये भी अपने 2-2 साल के लिए चुने जाएं। अगर अच्छा काम करे तो उसमें से 25% रखे जाए, बाकी को निकाला जाए। इनकी जो सैलरी है, इनकी जो पेंशन है, वो ख़त्म करी जाए। देश के हित में जो काम इनको करें। पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सेना ने भर्ती शुरू होगी। सरकार कुछ भी कर सकती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं के साथ हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। तो आप चाहते हैं ये कैंसिल हो जाए? हाँ, ये समाप्त हो और सेना को सेना ही रहने दें, सेना को गुलाम ना बनाएं। ये कुछ बदलाव होने चाहिए इसमें। बदलाव क्या है? जैसे 4 साल की बात कुछ लोग कह रहे 7 साल कर दिया जाए। पीछे जो भर्ती ही, जो पीछे जो सेना जो काम कर रही है, सेना को उस हिसाब से काम करने दें। जो रेजिमेंट जिस हिसाब से काम कर रही हैं उस हिसाब से काम करने दें। जो कोटा है वो जू का तू रहे। सरकार का एक पक्ष ये भी है कि सेना को यंग करना है। अच्छा, सेना को यंग करके देश की सुरक्षा, लेकिन 71 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो जनता की आवाज़ है कि ये भी यंग ही काम करें। जो सेना के जो जवान हैं उन्हीं में से ये राजनीति करें। कहा जा रहा है दुनिया के कई देशों में ये स्कीम लागू है। तो दुनिया के देशों में जो स्कीम लागू हो उसको पूर्ण रूप में लागू तो करें। यहाँ सुविधा नहीं है, नेपाल जैसी रोड कर रहे हैं अमेरिका की। क्या है यहाँ धरातल पे, क्या है? कहा जा रहा है कि जो नए जो रिफॉर्म है सेना में, एक बड़ा रिफॉर्म आएगा, बड़ा बदलाव आएगा इससे। इसकी कोई चर्चा करी सदन में? आम जनता से राय ली इसकी। अच्छा, आप चाहते हैं सदन में चर्चा हो? इसका सदन में चर्चा होती, राय ली जाती। जो सेना में जो भर्ती होता है, जो देश के लिए कुर्बान होता है, ये उनके साथ भद्दा मजाक है। 4.5 साल क्या होता है? तो भारतीय किसान यूनियन इसके खिलाफ है और आगे भारतीय किसान यूनियन किसान मोर्चे की कॉल पे इसके विरोध में है। शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जाएगा। आगे जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी उस पर काम करेंगे। पर सरकार कह रही है कि वापस तो नहीं होगी ये। सरकार अपनी बात है, सरकार कहे जाए, वो सरकार का काम है। सरकार क्या कह रही है? जो सेना के अधिकारी रिटायर्ड, वो उसके फायदे बता रहे हैं। सेना के रिटायर्ड अधिकारी का ही तो मैंने बताया आपकी, जनरल वीके सिंह का। उनके मात्र 6 महीने बचे थे। 6 महीने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज जो 17 साल की उम्र में जा करके अपना सर्विस पर लगाएगा 17.5-18 में, और 22 साल की उम्र में उसको घर भेजेंगे। ये उसको तो 62 साल की उम्र में परेशानी थी, इनको 22 साल की उम्र में परेशानी नहीं है। टीवी वाले ये एक तरीके से जवान के साथ में भद्दा मजाक है। टीवी मीडिया बहुत मेहनत कर रही है स्कीम पर। टीवी मीडिया इनके उद्योगपति इनके, जिनके लिए काम करना चाह रहे हैं, जिनके लिए एक दल बनाना चाह रहे हैं। मीडिया उनकी है, मीडिया का अपना जिनके लिए काम कर रही है मीडिया। कारण है कि मोदी सरकार जो भी योजना लाते हैं सबका विरोध करते हो आप।
हम विरोध नहीं करते, सरकार योजना ही ऐसी लाती है को जनता को नहीं अच्छी लगती। जनता को विपक्ष को? जनता को। लेकिन जो रेलवे विपक्ष तो कुछ है ही नहीं, विपक्ष है कहाँ आज। नुकसान इतना हुआ है भारतीय संपत्ति का, रेलवे जला दी गई। भारतीय संपत्ति उसका हम घोर निंदा करते हैं। जो भी आंदोलन है लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, उग्रता पर ना जाएं, हिंसा का रास्ता युवा ना अपनाएं, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखें। जो देश की संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है, उसकी हम निंदा करते हैं। जो रेल को, गाड़ियों को, रोड को या जो भी अपना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ना पहुंचाएं। किसान कानूनों को लेकर आपने 13 महीने आंदोलन किया था, क्या लग रहा है नौजवानों के लिए कुछ करोगे? ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष में किसानों पे ही हमला है। सेना में जो किसान मजदूर के ही तो बच्चे हैं। 13 महीने के बाद किसान कानून वापसी लिए, उधर से ना तो उधर से जो किसान के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, मजदूर के जो बच्चे हैं वही तो सेना में जाते हैं। और कौन जा रहा है? क्या टाटा बिरला अडानी का कोई बच्चा जा रहा है क्या सेना में? उद्योग तो लगा रहे हैं फिर, या देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का कोई बच्चा जा रहा है क्या? वो तो उद्योग भी जरूरी देश के ये लिए। उद्योग नहीं, ये एक बहुत बड़ी गरीबी की तरफ देश को ले जा रहे हैं। पीछे जो 2 साल से जो भर्ती पेंडिंग जो रोक रखी है, जो लगभग पूर्ण है, पहले उनको भर्ती में ले। नहीं, उसके लिए तो मना कर दिया अब लोगों ने। किसने मना कर दिया? जो पुरानी भर्तियां रुकी पड़ी हैं बीच में, अब नहीं होगा। नहीं, मना सरकार ने तो किया है। अब नई स्कीम के थ्रू होगा जो भी होगा। अब यही तो है। अब ये इसके बाद कुछ और नई स्कीम ले आएंगे। ये जितना प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं ये निजीकरण ये देश हित में बिल्कुल गलत है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा इसका विरोध करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का जो नारा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष, वो ही फेल हो गया, इस तरह से यही फेल हो जाएगी। मोदी सरकार पूर्ण रूप से फेल है। सिर्फ इन पे धर्म के नाम के, जातिवाद के नाम पे, मजहब के नाम पे, इसके अलावा और कुछ दूसरी चीज़ नहीं है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं सुरक्षा के, वो लोग तो बड़ा ऐसा अच्छा कदम बता रहे हैं। मैं अब क्या तीसरी बार आपको बता रहा हूँ, जो जनरल बीके सिंह है आज बीजेपी में राजनीति कर रहे हैं, उनके मात्र 6 महीने बचे थे। 6 महीने के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तीनों सेनाओं के चीफ भी से अच्छा कदम बता रहे हैं सरकार। आप तो सेना के अध्यक्षों के लिए कह रही हैं, सारी की सारी तंत्र इनके कब्जे में है, जैसे चाहते हैं उस हिसाब से चला रहे हैं। कहा जा रहा है लंबे समय से डिमांड थी कि एक बड़ा रिफॉर्म होना चाहिए सेना। अच्छा, डिमांड जो होगी उसका कोई लेटर वगैरह होगा, कोई चिट्ठी होगी, कोई पर्ची होगी, कोई ज्ञापन होगा किसी के माध्यम से। हम आपके चैनल से माध्यम से मांग कर तो उसको दिखा दो आप किसने मांग करी है 4 साल की। भाई कई लोग कह रहे हैं थोड़ा इसमें अगर टाइम बढ़ा दिया जाए, 4 साल 7 साल कर दिया जाए तो भी बेहतर। कोई नहीं कह रहा, सब इसका विरोध कर रहे हैं, पूरा देश में विरोध है। और हम आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से अपील करते हैं कि हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखें। भारतीय किसान यूनियन और किसान संयुक्त मोर्चा युवाओं के साथ है। जिन बच्चों पे इस आंदोलन में केस हुए हैं, गिरफ्तारी हुई है, उनके लिए क्या कहना है? जिन बच्चों पर जो केस हुए हैं, जो गिरफ्तारी हुई है, ये बीजेपी के लोग इनके बीच में घुसे हैं। ये उन्हीं की देन है। ये अप्रत्यक्ष रूप से जिनका नाम आज मुकदमे में लिख जाएगा वो तो वैसे ही उससे भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ये इनकी सोची समझी रणनीति है।